चलिए तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको हम कैसे समझ पाएंगे, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एक्चुअल में बंध जो टूटते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखो नियम क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये नियम है, ठीक है, कि इसमें क्या होंगे, पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध बनेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो वो जो बंध जो विदलन होता है, जो टूटना होता है, विखंडन होता है, वो एक्चुअल में होता कैसे है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाए, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हमारा जो क्या होता है, बंध जो क्या होता है, विखंडन होता है, वो दो प्रकार से होता है, ठीक है। बंध का जो विखंडन होता है वो कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। पहला कैसे होता है, समांश विखंडन, आप लोग पढ़े होंगे समांश विखंडन, ठीक है। पहले समांश विखंडन को पढ़ते हैं, ठीक है। समांश विखंडन में क्या होता है, आपको पता ही है कि जो सहसंयोजन बंध बनता है वो क्या होता है, दो परमाणुओं के, ठीक है ना, दो परमाणुओं के क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के क्या होते हैं, साझे से क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये दो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना हुआ है। अर्थात इन ए और बी को अगर मैं बताऊं तो इसको ऐसे बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ये ए और बी कोई भी अगर कंपाउंड बनाए हैं, ठीक है ना, तो ये ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है और बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है और उनके साझे के इलेक्ट्रॉन से ये वाला बॉन्ड जो है क्या हुआ है, निर्मित हुआ है, इनका निर्माण हुआ है। समझ पा रहे हो। तो ये तो सहसंयोजन बंध का बनना हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन एकल इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बंध बना है वो सहसंयोजन बंध कहलाता है, वो पढ़े हो आप लोग, ठीक है, कक्षा 11वीं में। हम लोग इसको टूटते कैसे हैं वो समझना है हमको, ठीक है। और टूटता है तो होता क्या है, तो दो प्रकार से टूटता है। एक तो समांश विखंडन होता है, अर्थात जब मैं क्या करूं, इसके तीर के निशान को ऐसे दूं और ऐसे दर्शाऊं, समझ में आ गया। जब ये तीर का निशान ऐसे लगेगा और ऐसे लगेगा, मतलब कि इसके साझे का जो दो इलेक्ट्रॉन था उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को बोला कि भैया मेरे को एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दो, इन्होंने बोला कि भैया मेरे को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, अपना अपना इलेक्ट्रॉन रख लिए वो लोग। तो इस प्रकार से जो क्या होता है, बॉन्ड टूटता है, एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, समांश विखंडन कहलाता है। और दोनों उदासीन रूप में, इस पर कोई चार्जेस नहीं आता ना किसी पे, उदासीन रूप पे क्या हो जाता है, ये उदासीन रूप मतलब कि धारण कर लेता है, इस पर कोई प्लस चार्जेस माइनस चार्जेस नहीं आता जब क्या होता है, समांश विदलन होता है। जैसे कि ये तो ये भी हो गया, ठीक है, एक संकेत के रूप में, जैसे कि मैं क्लोरीन के रूप में बताना चाहूँ, क्लोरीन परमाणु है, ठीक है ना, इस Cl2 में क्या हुआ, ये जो साझे एक एक इलेक्ट्रॉन से जो एकल संयोजन बंध बना है उनका जो साझे का इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, इसी को ऐसे करके प्रदर्शित किया गया है ना, अभी जस्ट बताया मैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे करके हम लोग देंगे, ये बॉन्ड टूटेगा तो ऐसे करके तीर के निशान से दोनों साइड इसको प्रदर्शित करेंगे और ये क्या बनाएगा, क्लोरीन मुक्त मूलक बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, क्लोरीन मुक्त मूलक। दोनों के दोनों क्या है, उदासीन है। ये पहला क्लोरीन मुक्त मूलक है, ये दूसरा क्लोरीन मुक्त मूलक है, ये ए मुक्त मूलक है, ये बी मुक्त मूलक है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। जर्नली अगर मैं इसको CH3Cl, ठीक है, इससे ऐसे बताना चाहूँ तो इसको कैसे कैसे लिख सकते हो आप लोग, ये CH3 मतलब कि CHH, इसके बाद यहाँ पर क्या है Cl, बॉन्ड इधर भी टूटा है, बॉन्ड इधर भी टूटा है। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, समांश विखंडन पढ़ा रहा हूँ, समझ पा रहे हो। तो क्या होगा, ये कुछ नहीं बनाएगा, CH कुछ नहीं मतलब कुछ तो बनाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा, साझे का इलेक्ट्रॉन, प्लस क्लोरीन इसका एक साझे का इलेक्ट्रॉन, किसी में भी कोई चार्जेस नहीं है जब समांश विखंडन होता है तो, ठीक है। अब जल्दी से जो काम की चीज़ें हैं उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ये हो गया अपना समांश विखंडन। इसके बाद देखते हैं विषमांग विखंडन, ठीक है, विषमांश विखंडन, ये हो गया समांश। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, विषमांश, ठीक है, विषमांश विखंडन, ठीक है। ये विसमान विखंडन क्या होता है, देखो इधर, ठीक है, ये ए है और ये बी है, दोनों के बीच क्या बना है, एकल सहसंयोजी बंध। इतना तो ओके है ना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एकल सहसंयोजी बंध बना है, इसका और इसके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं और बंध बनाए हैं, ठीक है। अब जब ये बंध टूटेगा
तो क्या होगा, ये दो बॉन्ड है उसको मैंने या तो इधर जा सकते या तो इधर जा सकते, एक साइड करना पड़ेगा। जब दोनों साइड करेंगे तो वो तो समास में आ गया। अब इस बॉन्ड को मैंने इधर शो कर दिया, बी के साइड शो कर दिया, मतलब कि इसका भी जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो बी के पास चला गया। समझ पा रहे हो? तो इसका भी जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो बी के पास चला गया, तो ये बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन मतलब बी को दे दिया। बी के पास क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब कि इस पे क्या हो गया, माइनस चार्जेस आ गया। और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब कि इस पे क्या चार्जेस आ गया, प्लस चार्जेस आ गया। अब इसको कैसे समझाओगे, मतलब कि बॉन्ड इधर हुआ है, मतलब कि ये ए प्लस प्लस बी माइनस। इसको केमिस्ट्री की भाषा में तुम लोग क्या बोलते हो, केटायन, और इसको क्या बोलते हो, एनायन। ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? जिधर तीर का निशान है सीधी सी बात है उधर माइनस, ठीक है, सिंपल सी बात है। इधर वाले में प्लस। देखो आगे देखो, एक और चीज़ अगर मैं समझाना चाहूँ इसको, सी उदाहरण के तौर पे HCl, ठीक है, ये चलो सिंपल सी बात है, अभी बताया गया, डरना नहीं है, ठीक है ना, एकदम सिंपल है। अगर समझना चाहो तो केमिस्ट्री एकदम ईजी है, ठीक है। देखो ये बॉन्ड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर मैंने तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया तो क्या हुआ, विखंडन करा दिया, विषमांग विखंडन हो रहा है। मतलब इसके जो साझे का इलेक्ट्रॉन था कार्बन और क्लोरीन के बीच, जो साझे का जो क्या था भैया, इलेक्ट्रॉन, तो वो पूरा कहाँ चला गया, क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन में क्या आ जाएगा, चलो बताओ जल्दी से, क्लोरीन में क्या आ जाएगा, चलो बताओ जल्दी से, क्लोरीन में आ जाएगा माइनस। साझे के इलेक्ट्रॉन अपना रख लिया, वो माइनस हो गया। इसके बाद इस कार्बन में क्या आ गया, H। इस कार्बन में क्या आ गया बताओ जल्दी से, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, प्लस आयन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कार्बन से बना है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बो, या धनात्मक है, केटायन। ये कार्बो क्या हो जाएगा, केटायन हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जब बॉन्ड इधर टूटेगा तो CH, ठीक है। इसके बाद Cl। मान लो ये बॉन्ड के इधर टूट रहा है, बॉन्ड इधर टूट रहा है तो क्या हो जाएगा, जब बॉन्ड इधर टूटेगा मतलब कि साझे का इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, साझे का इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो ये क्या बनाएगा, CH, और ये बॉन्ड टूट गया, मतलब कि ये बॉन्ड इधर आया, मतलब कि ये माइनस भी इस बार हो जाएगा। जब ये माइनस भी ऐसे हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन, फिर क्या हो जाएगा, प्लस चार्जेस में आ जाएगा, ठीक है। साझे का इलेक्ट्रॉन किधर, इधर आ गया। ये एक संकेतक के रूप में है। जर्नली जब क्लोरीन, ये ऊपर यहाँ पे जो तत्व उपस्थित है उस पर डिपेंड करता है कि बॉन्ड किधर टूटेगा, ठीक है। क्लोरीन है तो फिर इधर ही टूटेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में ना? चलो, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बो एनायन बोलेंगे, ठीक है। इसको कार्बो क्या बोलेंगे, केटायन बोलेंगे, ठीक है। बॉन्ड कैसे टूट रहा है समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग AB के तौर पे और ऐसे समझ लेते हैं अच्छा सा, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है बोल करके। देखो धीरे धीरे समझते जाना। A है, B है, इसका दोनों के बीच एक इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है, ठीक है। अब इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैंने ऐसे शो किया, B पे जा रहा है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, A प्लस B माइनस। समझ पा रहे हो? इसके बाद अगर A और B के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, तो कैसे करोगे, A और B के बीच जब डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड या तो इधर टूटेगा या तो इधर टूटेगा। मान लो इधर ही तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इधर टूटेगा, मतलब तो अब क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, मतलब कि B पे क्या हुआ, लोन पेयर आया, ये माइनस चार्ज हुआ, और A तो है ही ना, A पे प्लस चार्जेस हुआ ही है, तो यहाँ पर क्या दोनों का दोनों बॉन्ड खत्म हो गया, नहीं, एक सिंगल बॉन्ड तो है ना भाई। तो कहने का मतलब एक बॉन्ड ही हो रहा है, आप नीचे से करो ऊपर से करो उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बॉन्ड ही क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। समझ पा रहे हो? चलो, अगर मैं बोलूँ A पे पहले से क्या है, माइनस चार्जेस है, और बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है, नहीं सॉरी, हाँ बॉन्ड इधर ब्रेक हो, नहीं बॉन्ड इधर ब्रेक नहीं होगा, ये वाला लोन पेयर इधर आ रहा है, ठीक है, ये लोन पेयर इधर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो इधर आ रहा है, इस बॉन्ड पे आ रहा है, तो ये क्या करेगा, A जो कि पहले से क्या है, माइनस चार्जेस है, जब वो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा तो उस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, तो ये प्लस माइनस आपस में क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड और B पे क्या हो गया, माइनस। समझ पाए ना? चलो ठीक है।
मतलब कि कुल मिलाकर के अगर मैं ए पर कहीं पर डबल बॉन्ड बी लिखा है, ऐसा डबल सिंगल बॉन्ड सी है, इसका बॉन्ड ऐसे करके ब्रेक हुआ, इसका बॉन्ड ऐसे करके ब्रेक हुआ, तो क्या होगा बताओ? तो इसका बॉन्ड ऐसे करके ब्रेक हुआ, मतलब कि सीधी सी बात है सी पर तो माइनस आएगा ही आएगा। इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा बी और सी के बीच, और ए पर क्या हो जाएगा, चूंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागा है अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आ गया? अगर ये समझ में आएगा तो मैं तुम लोग को अभी अनुनाद पढ़ाऊंगा, रेजोनेंस, वो भी सिंपल लगेगा। देखो 2 मिनट का इंट्रोडक्शन है वो भी, ठीक है। चलो ओनली 2 मिनट्स का है, समझ जाओगे आप लोग। जो पुस्तक में जो बेंजीन रिंग के साथ देखते हो ना, युग्मित इलेक्ट्रॉन इधर उधर, ये क्या क्या लिखा है, ऐसा ऐसा बोलते रहते हो, वो सिंपल है अगर समझना चाहो तो। तुम लोग जानते हो, आप लोग को ये भली भांति से पता है, ये है अपना बेंजीन रिंग, ये ठीक है, ये बेंजीन रिंग है। इस पे आप लोगों ने देखा होगा ये बंद विखंडन है, ठीक है ना। इसमें अब मैं तुम लोग को क्या पढ़ा रहा हूँ, अनुनाद समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर समझ में आ जाएगा तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अनुनाद। अनुनाद में सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे ऑक्सीजन बता देता हूँ। ऑक्सीजन 1 2 3 4 और इसके साथ रहता है हाइड्रोजन, ठीक है। इसके साथ क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। अब इसके साथ जब हाइड्रोजन रहता है, अब सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है। दिस इज फिनॉल, आप लोग देखे होंगे। ये क्या करता है, ये बेंजीन थोड़ा सा अच्छे से बनाना, ठीक है, बनाते चलो साथ में तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का युग्म है वो यहाँ ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ। मतलब कि अब क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, मतलब इन्होंने क्या दे दिया भैया, H+ को दे दिया। जहाँ से ट्रांसफ़र हुआ उसमें प्लस, अभी बताया हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे एक सिस्टम क्या हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। ऑक्सीजन 1 2 3 4, पहले से इस पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा और गया। इस पे क्या हो गया, माइनस चार्ज, इस पे क्या हो गया, प्लस चार्ज। इतना आ गया समझ में? नहीं समझ में आया क्या? एक बार और सुनो, ठीक है, लास्ट बार सुनो, इस बार आ जाएगा समझ में, ठीक है। ये बेंजीन रिंग था, ये O और H, इसमें से जो क्या है, ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ, विखंडन हुआ। कौन से विखंडन हुआ, विस्मांश विखंडन हुआ, ठीक है ना, विस्मांश विखंडन हुआ। तो ये वाला बॉन्ड जो टूटा, तो ये वाला जो बॉन्ड टूटा तो फिर यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन युग्म का जो जोड़ा था वो यहाँ ऑक्सीजन पे गया। ऑक्सीजन पे गया तो क्या हुआ, इस पे जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो अब 6 हो गए, मतलब कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्यागा, मतलब वो प्लस, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ग्रहण किया, मतलब कि वो माइनस। आगे समझ में? अब इसी को हम लोग उठाएंगे, चलो यहाँ पे ले लो, इसको मैं यहीं पे नीचे में थोड़ा लिखता हूँ, ठीक है। ये बढ़िया से बेंजीन बनाना, तब समझ में आएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इधर क्या है, अपना सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और ये रहा ऋणात्मक। इसको मैंने उठाया कहीं और दूसरी दुनिया से नहीं लाया इसको, ठीक है ना, यहीं से लाया है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन मतलब सॉरी ये प्रोटॉन दाता है, इसीलिए ये अम्ल की भांति व्यवहार करता है। समझ पा रहे हो ना, फिनॉल को अम्ल बोलते हो ना, ठीक है, यही रीजन है, क्योंकि ये प्रोटॉन दाता है। इसको मैंने उठा के सेम टू सेम यहाँ पे रख दिया। अब क्या हुआ, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन युग्म का जो जोड़ा था वो यहाँ गया, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन युग्म का जो जोड़ा था वो यहाँ गया। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन युग्म का जो जोड़ा था, तो यहाँ पर क्या उपस्थित है, कार्बन। तो कार्बन को मैंने तुम लोग को बताया था कि कार्बन की संयोजकता ओनली 4 होती है, ठीक है। तो जब ये वाला बॉन्ड युग्म इधर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन बोलेगा कि मेरे पास तो ऑलरेडी 1 2 3 4 4 बंध है, तुम जबरदस्ती का काहे ला रहे हो। तो ऑक्सीजन तो बोलेगा कि मैं लाऊंगा, बॉन्ड बनाऊंगा बोल करके। तो कार्बन करेगा चलो ठीक है ले आओ, मैं अपना डबल बॉन्ड को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में। देखो फिर इसको क्या बोलते हैं, ये क्या बनाता है, इसको उत्क्रमणीय क्या बोलते हैं, अभिक्रिया से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इससे ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र हो सकता है। ये देखो यहाँ पे कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है। अभी इसी को समझेंगे। ये रहा ऑक्सीजन 1 2 3 4, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो युग्म जोड़ा, इसके साथ क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड तो पहले से है। यहाँ का जो डबल बॉन्ड था ना, वो क्या कर लिया, यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में यहाँ पर क्या हो गया, माइनस चार्जेस। ये इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, प्लस चार्जेस। समझ में आ गया ना? इतना आ गया समझ में?
अब इसी चीज़ को आगे बढ़ा दो यार, अगर इतना में समझ में आ गया तो फिर देखो कोई दिक्कत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म इधर गया, ये डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला कार्बन बोला कि मेरे को 5 बॉन्ड हो जा रहा है ना, मैं तो 4 ही बॉन्ड मतलब कि 4 ही बॉन्ड बना सकता हूँ। तो अपने बॉन्ड को इन्होंने, चलो ठीक है आने दो, आप बना लो मेरे साथ डबल बॉन्ड, मैं अपने क्या करते हैं एक और बॉन्ड को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। फिर कहानी आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है और क्या होता है, ये रहा अपना ऑक्सीजन का ऑक्सीजन 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा। अब वो इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ मतलब कि अब यहाँ का कार्बन बोलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ का कार्बन बोलेगा कि मेरे पास तो भैया मैं तो 4 ही बॉन्ड बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो यहाँ पर पहले से डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक और बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म का जो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अब डबल इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, यहाँ पर माइनस, ये उसकी अनुनादी संरचना हो गई। एक और बनाता है, कैसे बनाता है देखो, दिख जाए, कटेगा नहीं ना। चलो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीजन 1 2 3 4, यहाँ पर अपने पास पहले से डबल बॉन्ड है, यहाँ पर लोन पेयर वाला यहाँ पर अब क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ वाला यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये वाला डबल बॉन्ड फिर इधर ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार फिर से पुनः क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा काम करेगा, ठीक है। चलो अब आखिरी संरचना क्या बनेगी हमारी, देखते हैं। ये वाला जो क्या होता है, यहाँ पर है अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये लास्ट संरचना बनाता है अनुनादी संरचना, ठीक है। यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यहाँ पर है डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यहाँ पर है डबल बॉन्ड। यहाँ का जो लोन पेयर है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। 1 2 3 4 पहले से है, ये वाला इधर ऐसे ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये वाला बॉन्ड टूट करके ये पर लोन पेयर हो गया और यहाँ पर फिर से माइनस चार्जेस आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। बेंजीन आप अच्छे से बनाना, ठीक है। ये पहली वाली संरचना ही हमको कहाँ गई, और यहाँ पर जो बनाया था मैं, ठीक है ना, ये टूटता है, ठीक है ना, 1 2 3 डबल बॉन्ड के साथ, सॉरी सिंगल बॉन्ड के साथ 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 ये, और ये क्या देता है अपन को, H+ आयन, ठीक है। इसी की जैसी संरचना हमको क्या हो गई, यहाँ पे फिर से प्राप्त हो गई। तो ये इसकी अनुनादी संरचना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी नेम रिएक्शन है वो सबको फिर बारी बारी से पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलो बाय।